एसडीएम प्रियंका बिश्नोई का पार्थिव देव जब जोधपुर से अपने गांव सुरसरा फलोदी में पहुंचता है तो वहां से एम्बुलेंस के द्वारा उनके घर तक उनके पार्थिव देव को पहुंचाया जाता है। आप लोग इस वीडियो के अंतर्गत देख रहे हैं, ये एम्बुलेंस आ रही है और एम्बुलेंस के अंतर्गत काफ़ी गाड़ियां भी इनके साथ में आ रही है और एम्बुलेंस प्रियंका बिश्नोई के घर के अंदर प्रवेश करती है। जैसे ही प्रियंका बिश्नोई के घर में प्रवेश करती है उसके बाद में परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और इसी के साथ में कुछ लोगों के द्वारा उनके पार्थिव देव को वहां से उठाया जाता है और अपने घर की तरफ लेके जाते हैं। और घर में ले जाने के बाद में जो भी रीति रिवाज होते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, उनके साथ में नमन करते हैं, माला पहनाते हैं और उसके बाद में उनका अंतिम संस्कार के लिए जो घर से पूरी प्रक्रिया होती है वो की जाती है। आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको तस्वीरें दिखाई है। प्रियंका बिश्नोई की मैं आपके सामने बात करूं तो कुछ दिन पहले पेट दर्द की शिकायत थी, उसके बाद में जोधपुर में उनका इलाज चलता है। जब ज़्यादा गंभीर रूप से उनकी तबीयत बिगड़ जाती है तो तबीयत बिगड़ने के बाद में उनको जोधपुर अहमदाबाद के सीमस अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है और अहमदाबाद के सीमस अस्पताल में उनके द्वारा अंतिम सांसें ली जाती है। मैं आपके सामने इनकी पूरी बात करूं तो जहां पर जोधपुर के वसुंधरा हॉस्पिटल में इनका ऑपरेशन किया जाता है, उनके पेट में पेट दर्द की शिकायत थी तो ऑपरेशन के दौरान परिवारजनों के द्वारा ये बताया गया था कि वसुंधरा को ज़्यादा ब्लड निकलने के कारण उनको बेहोशी की दवाई ज़्यादा दे दी गई थी और इसी बेहोशी की दवाई के कारण इनकी तबीयत बिगड़ चुकी थी और तबीयत पूरी तरीके से बिगड़ने के बाद में डॉक्टरों के द्वारा यहाँ से रेफर कर दिया गया था अहमदाबाद और अहमदाबाद में उनको आईसीयू में भर्ती रखा गया था। 3 से 4 दिन तक वहाँ अहमदाबाद में रखने के बाद में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी और उसके बाद में एसडीएम प्रियंका बिश्नोई को अहमदाबाद के सीमस अस्पताल में अंतिम सांसें लेनी पड़ी। उसके बाद में उनको जोधपुर लाया जाता है, जोधपुर में उनका पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम करने के बाद में परिवार के द्वारा आक्रोश भी जताया जा रहा है, वसुंधरा अस्पताल के डॉक्टरों के ऊपर भारी रोष भी उत्पन्न किया जाता है, डॉक्टरों की गलती भी बताई जा रही है। इसी को देखते हुए कलेक्टर ने वहां पर तत्काल दिखाते हुए जो जांच के आदेश भी दिए गए थे। ऐसी महान नारी शक्ति हमारे समाज के साथ साथ में ऐसे हमारे बीच में से चले जाना बहुत ही शर्तिपूर्ण है, क्योंकि आपको बता दूं प्रियंका बिश्नोई का एक परिवार है, आप लोगों ने घर देखा होगा, बिल्कुल सादा सिंपल घर है, नॉर्मल परिवार से आती है, एक किसान की बेटी थी और उस किसान की बेटी ने इतनी मेहनत करके आज एसडीएम के पद को ज्वाइन किया है। आप लोग समझ सकते होंगे उनके परिवार के द्वारा कितनी मेहनत की गई होगी। उसके बाद में इनके साथ में इस तरह का हो जाना परिवार के लिए चिंतनीय विषय है, हम सब के लिए सोचनीय विषय है। ऐसी महान नारी शक्ति को मैं भगवान से कामना करता हूं कि अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें और आप लोग कमेंट में सत सत नमन जरूर लिखे। मैं आपके सामने बात करूं और डॉक्टरों से सवाल करना चाहता हूं, आप लोग किसी की ज़िंदगी के साथ में कभी खिलवाड़ नहीं करें, बिल्कुल आराम से उनका इलाज करें और हमेशा सावधानी पूर्वक बरतें ताकि आपको भविष्य में कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या ना आए, ना किसी व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार की समस्या का आपको सामना करना पड़े। आप लोग बने रहे, जुड़े रहें और ऐसी महान नारी शक्ति को कमेंट में सच सच नमन जरूर बताएं।